गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जैसे कि आप जानते हैं सभी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम की डेट बहुत नियर बाई आती जा रही है और मेरा प्रयास रहा है कि मैं जो आपकी हेल्प कर सकता हूँ करूँ। आज उसी टर्म्स में आके बढ़े हैं इम्पोर्टेंट फ्यूल गैसेस का यहाँ पर क्या लेना देना है वो देखिए। यहाँ पर कई सारी ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में आते रहे हैं, खासतौर से टीजीटी के एग्जाम में तो बहुत पूछे गए हैं। तो वहीं पे हम बात कर रहे हैं वाटर गैस या भाप गैस। क्या होती है वाटर गैस या भाप गैस? देखिए, रेड हॉट कोक को जब निकल की उपस्थिति में जब हम भाप के संग जो है गर्म करते हैं तो हमारा जो है CO+H2 बनता है, जिसे हम वाटर गैस का नाम देते हैं। इसमें जो है हाइड्रोजन 50% और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 45%। इसके अलावा नाइट्रोजन, CO2 आदि गैसें भी इसमें 5% में मिश्रित रहती हैं। अब इसमें जो हमारी ये गैस मेनली जो है वो हाइड्रोजन बनाने के लिए यूज की जाती है। तो CO+H2 जो हमारी गैस है, इसका H2O से बिना वाष्प की अधिकता में हमने इसको फिर गर्म कर दिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो जब गर्म करते हैं तो CO2 निकल जाता है और 2H2O बनता है। तो ये जो CO2 है जल में घुल जाती है, तो हम इस प्रकार से हम जो हाइड्रोजन गैस है उसका मतलब जो प्रोडक्शन करते हैं। तो ये जो गैस है ये हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए, ये जो अभिक्रिया है हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए यूज की जाती है। तो वाटर गैस की अगर हम बात करें तो वाटर गैस का फॉर्मूला CO+H2 है। तो ये हम ध्यान रखेंगे। साथ ही चूंकि हम इसे बनाते हैं तो इसे सिंथेटिक गैस भी कह सकते हैं या सिंथेसिस गैस कह सकते हैं। तो इसे शॉर्ट में सिन गैस का नाम भी दिया गया है। क्या कहते हैं इसे? आप अगर भूल जाए कहीं तो ये ध्यान रखें कि इसको वाटर गैस, भाप गैस या सिन गैस का भी नाम दिया गया है। ठीक है। इसके बाद दूसरी जो गैस है वो हमारी बात आती है जैसे नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस की बात करते हैं। तो हल्की जो एल्केन है, मतलब कम कार्बन की संख्या वाली जो एल्केन है उनका मिश्रण होता है, जैसे मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और पेंटेन। इनका मिश्रण होता है। इसमें मैथेन की मात्रा जो मुख्य अवयव है वो हमारा क्या होता है? मैथेन इसका जो है वो मुख्य अवयव है। ये सारी हमारी मौजूद होती है, लेकिन इसका अगर हम नेचुरल गैस की बात करेंगे, नेचुरल गैस का मुख्य अवयव कौन है? मेथेन। ठीक है। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। क्लियर? इसके बाद है एलपीजी, द्रवित पेट्रोलियम। एलपीजी देखिए क्या है? एलपीजी जो है वो हमारी एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन व आइसोब्यूटेन का मिक्सचर है, लेकिन इसका जो मेन कंपोनेंट है वो हमारा क्या है? ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ये इसका मुख्य अवयव है। ठीक है। जो अगर हम मुख्य अवयव की बात करेंगे तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मुख्य अवयव है, और इसमें भी अगर हम इन दोनों में बात करेंगे तो हम सीधे सीधे आंसर देंगे इसका ब्यूटेन का। कि द्रवित पेट्रोलियम गैस का जो मुख्य अवयव है वो कौन है? ब्यूटेन है। देखिए, ये जो नॉर्मल प्रेशर पे तो ये गैस के रूप में होती है, लेकिन अगर ज्यादा प्रेशर लगाएं तो ये क्या है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। अब एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन ये सभी जो है रंगहीन और गंधहीन गैस है। तो ये मतलब ना रंग होता है ना गंध होता है। तो अगर ये गैस लीक हो जाए तो हमें पता नहीं चलेगा। तो इसकी लीकेज को पता करने के लिए हम दुर्गंध युक्त एक पदार्थ होता है एथिल मरकैप्टन, जिसका सूत्र है C2H5SH। C2H5SH इसका सूत्र है। ये एथिल मरकैप्टन कहते हैं, ये मिला देते हैं। तो जब भी गैस लीक होती है, बदबू महसूस होती है, वो इसी यौगिक की बदबू होती है, एथिल मरकैप्टन की। ठीक है। तो ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस का भी हमें पता चल गया क्या क्या मिक्सचर होता है? एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। और इसके में भी अगर सबसे ज्यादा करें मतलब मुख्य अवयव कौन है तो ब्यूटेन इसका मुख्य अवयव है। इसके बाद हम बात करेंगे बायोगैस या गोबर गैस या जैव गैस की। देखिए, ये इसमें मुख्य अवयव जो है, देखिए हमने जैसे कि जानते हैं बायोगैस या गोबर गैस है गाय का, भैंस का और जो पेड़ पौधे हैं, और इसका जल में डाल के हमने जो है बना दिया, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब इसको डिग्रेड करते हैं तो हमें जो है बायोगैस प्राप्त होती है। तो बायोगैस में हमारी क्या क्या चीज होती है? CH4 होता है, CO2 होता है, H2 होता है, H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, और कुछ मात्रा में N2 यानी नाइट्रोजन भी मौजूद होती है। लेकिन इसका मुख्य अवयव की बात करेंगे तो मुख्य अवयव कौन होगा? CH4 यानी मेथेन ही इसका मुख्य अवयव होगा। ठीक है। ये आपको उम्मीद है ये जो है वो चीजें याद रहनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इसका सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली चीज जो है वो यही है कि मुख्य अवयव क्या होता है। इसके बाद कोल गैस की बात करते हैं। देखिए, कोल गैस में
हाइड्रोजन जो होती है वो 60%, कार्बन मोनोऑक्साइड 10%, मीथेन 25% और CO2, N2 और वाष्पशील हाइड्रोकार्बन ये सब चीज मिलकर 5% होती है। तो इसका जो है, चूंकि हम जानते हैं, हमने ये पहले भी बताई थी आपको कि हाइड्रोजन की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाईएस्ट होती है। हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू हाईएस्ट होती है। बोले सब कितनी ज्यादा है? बोले 150 किलो जूल पर ग्राम। 150 किलो जूल पर ग्राम हाइड्रोजन की। अब चूंकि कोल गैस में हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है वो सर्वाधिक होती है, इसलिए कोल गैस की जो वैल्यू है हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है। आपसे ये पूछा जा सकता है ईंधन गैसों में सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है, तो वो कोल गैस होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा है, इसलिए इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी हाईएस्ट है। ठीक है, उम्मीद है आपको याद रहेगा ये। इसके बाद आते हैं प्रोड्यूसर गैस पे। देखिए प्रोड्यूसर गैस जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, CO2 और N2 का मिक्सचर है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में N2 55 से 60% तक मौजूद होती है, जबकि हाइड्रोजन इसमें 10% या 12% की होती है। तो चूंकि इसमें हाइड्रोजन की मात्रा सबसे कम है और चूंकि नाइट्रोजन अक्रिय गैस है, नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसलिए इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है लोएस्ट होती है। तो अब हम बात करें हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू कौन सी है, बोले कोल गैस की, और लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है, बोले वो सब है किसकी, प्रोड्यूसर गैस की। प्रोड्यूसर गैस की जो है वो कैलोरीफिक वैल्यू कैसी होती है, लोएस्ट होती है। क्या क्या कॉम्बिनेशन है वो हम देख लेंगे। CO है, H2 है, CO2 है, N2 है और CH4। 0.5% इसमें मीथेन भी मौजूद होता है, सही है, लेकिन इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कैसी होती है, लोएस्ट होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जो मात्रा ज्यादा है उसकी वजह से इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो गई, कम। हाइड्रोजन तो कम मात्रा में है ही, और ऊपर से अक्रिय गैस नाइट्रोजन भी इसमें 55 से 60% मौजूद होती है। ठीक है, इसके बाद आती है जो है CNG। CNG की क्या सी बात है भाई, हमारी क्या है, इसका नाम अगर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको कंप्रेस किया गया है। इसको कंप्रेस किया गया, इसका मतलब क्या हुआ, बोले इसका मतलब ये हुआ कि ये चीजें इसमें मौजूद होंगी, तो इसमें मेन कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है, मीथेन। अब कंप्रेस करा तो इसकी में वैल्यू जो मीथेन की होती है वो 90% से ऊपर चली जाती है, 93% यह बताया। इसके बाद नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, एथेन, ये भी इसकी मात्रा उसमें होती है। एथेन बहुत कम मात्रा में होती है, और ये सारी चीजें 7%, इसका मिक्सचर अगर बता दें तो 7% में ये भी चीजें मौजूद होती हैं। तो इसका जो यूटिलाइजेशन है वो हम आजकल देख रहे हैं कि जो वाहनों में इसका यूटिलाइजेशन होता है, उसका रीजन ये है कि मीथेन पूरी की पूरी जल जाती है, तो इससे जो निकलने वाली जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो बहुत कम होती हैं। तो इसलिए प्रदूषण को कम करने के लिए CNG वाहनों का यूज किया जा रहा है। तो उम्मीद है ये अगर इतना आप पढ़ लेंगे तो इससे TGT में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं टॉपिक से, अगर फ्यूल गैसेस से कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं होगा। तो उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये अन्य ग्रुपों में शेयर करें। थैंक यू।